अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे। आज की नई रेसिपी के साथ हम हाज़िर हैं। आज की जो रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं, जिसको सुनते ही आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा। बड़ी ही कमाल की रेसिपी है, क्रस्ट आम का अचार। वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। कैसे इसका प्रोसेस है, कैसे ये बनेगा, हम आपको पूरा बताएंगे इंशाल्लाह। आइए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने 2 किलो आम लिए हैं। ये देखिए ग्रीन वाले, फ्रेश वाले। इसको हम कैसे काटेंगे? बारीक बारीक हमने इसको क्रश करना है, तो क्योंकि हमने बनाना है क्रस्ट आम का अचार। यहाँ पे हम इसको पकड़ेंगे ऐसे, इसका ये ऊपर रिमूव कर देंगे, टहनी जो यहाँ पे लगी होती है। ऐसे काट लेंगे, ऐसे बारीक बारीक काट लेंगे इसकी कतलियाँ। गुठली हमें नहीं चाहिए, इसमें गुठली का सवाल नहीं होगा। छिलका इसके साथ ही होगा और इसके साथ ही देखिए गरीबी होगी। ये देखें माशाल्लाह। आप चाहे तो छिलका रिमूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम छिलका रिमूव नहीं करेंगे। कैसे बारीक बारीक काट लेंगे। बिस्मिल्लाह। ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे बारीक बारीक हमें चाहिए। ये देखें, इसी तरह हम सारे आम काट लेंगे और आपको काटने के बाद मिलते हैं। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, ख़ास तौर पर ये गर्मियों में खाया जाता है, हाजमे के लिए अच्छा होता है। और आपको मिलते हैं सारे आम काटने के बाद। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमने इसको कैसे बारीक बारीक काट लिया है। जितने भी हम 2 किलो आम थे हमारे, इनको काट लिया। इसके ऊपर हम अपने डालेंगे अब स्पाइसेस। स्पाइसी कितने डालने हैं 2 किलो में, यही आज हम आपको बताएंगे। बनाना बहुत ही आसान है और खाने में नहायत ही मज़ेदार होगा। 1 टेबल स्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर टीस्पून में जाएंगे तो 3 बनती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 टीस्पून डाली है। आपने टीस्पून नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच टेबल स्पून भर के डाल सकते हैं। 3 टेबल स्पून इसमें नमक डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेश वाला नमक है, खुला नमक आपको बाज़ार से मिल जाएगा। आप चाहें तो पैकेट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे, चम्मच की मदद से अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी से मुंह में पानी आना शुरू हो चुका है। खट्टे खट्टे हमारे ये आम हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। गर्मियों में इसको ज़रूर बना के अपने पास रखें, हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है यार। सुबह सुबह नाश्ते में पराठे के साथ खाएं, मेहमानों को पेश करें। गर्मियों में ये तो नाश्ते की खास स्वाद होती है। हलवा पूड़ी के साथ खाएं, घर का बना हुआ आम का क्रस्ट अचार। बच्चे इसको बहुत शौक से खाते हैं। जो नए बिगिनर जिनको नहीं बनाना आता, इस तरीके से क्रस्ट अचार बनाएं इंशाल्लाह। इसको सारी रात के लिए अब हम इसको रख देंगे ताकि इसके में से जो पानी है वो निकल जाए, वो अलग कर देंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह सुबह 6 से 8 घंटे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम जो हमने छोटे छोटे पीस करके क्रश करके रखा था, इसमें हमने नमक और हल्दी लगा के सारी रात रखा तो इसने पानी छोड़ दिया। ये देखें, ये देख सकते हैं आप। इसको हम स्ट्रेनर की मदद से पानी को अलग कर लेंगे। यहाँ पे हमने प्लास्टिक का स्ट्रेनर लिया है, इसमें हम चार को डाल देंगे और इसका पानी अलग कर देंगे। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही टेस्टफुल ये हमारी रेसिपी है क्रस्ट अचार की। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है इंशाल्लाह। इस तरीके से बनाएंगे तो ये अचार ख़राब भी नहीं होगा। इस तरीके को आपने ज़रूर फॉलो करना है। पानी इसका नुचड़ चुका, ये देखें। और इसी बाउल में हम अपने मसाले शामिल करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास मसाले हैं। 3 चम्मच हमने अचार का मसाला लिया है। इसमें सौंफ, कलवंजी और मेथरे, ये 3 चीज़ें, तीनों हमने 1-1 टेबल स्पून लिया है। इसके साथ हमने लिया है सुरख मिर्च, दरा मिर्च जो होती है, और 1 चम्मच हमने लिया है नमक। टेबल स्पून में, याद रहे ये सारी चीज़ें टेबल स्पून है। इसको बॉल को करेंगे साइड पे और इसको रखेंगे यहाँ पे। इसमें हम डालेंगे देसी तेल।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून इसमें डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से बना अचार इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। ऑयल का इस्तेमाल हमने बहुत कम किया है। तो इसको बनाने के बाद आपने फ्रिज में रखना है। अगर लंबे वक्त के लिए 2 से 3 माह 4 माह के लिए आप इसको रखना चाहते हैं, इसको आपने फ्रिज में रखना है। बगैर फ्रिज के आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसमें हमने ऑयल का इस्तेमाल बहुत ना होने के बराबर किया है। ये देखिए माशाल्लाह ये मिक्स हो चुके हैं। तो दोबारा उसी बॉल में हम जो हमने काटे हुए हैं 10 बार रखे थे इसमें डाल देंगे। ये मसाला हम इसके ऊपर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनने वाला हमारा आम का क्रश अचार। 2 किलो आम की हमने आपको रेसिपी दी है, 2 किलो आम क्रश अचार की रेसिपी दी है। तो हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इसी टाइम पे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें ये कैसा खुशक खुशक और टेस्टफुल तैयार हुआ ये। इंशाल्लाह करीब आपको हम लसूड़े की रेसिपी भी देंगे, लसूड़े के अचार की रेसिपी। माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुका हमारा आम का क्रश अचार। ये देखें, हाँ आपको करीब करके दिखाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह इसको पराठे के साथ खाएं, माशाल्लाह इंतहाई मज़ा आएगा आपको। बहुत ही मज़ा आने वाला है। ब्रेकफास्ट में दाल चावल के साथ खाएं, इंशाल्लाह ये 4 चांद लगा देगा। और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। और इसको इसी तरह आप स्टोर कर सकते हैं, किसी डब्बे में डाल के या किसी जार में डाल के आप इसको इसी तरह फ्रिज में रख के स्टोर करें। इसको आपने बाहर नहीं रखना। 3-4 माह 6 माह तक इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होगा। ये देखिए माशाल्लाह हमने आम का क्रश अचार आपको डिश आउट करके दिखा दिया है। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। आया ना आपके मुँह में पानी, मैंने आपको पहले ही कहा था। आज की जो रेसिपी है आपको नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसको स्टोर करें, फ्रिज में रखें, कंटेनर में डालें या किसी डब्बे में डाल के फ्रिज में रख के आप इसको इस्तेमाल करें। और हमारी नई आने वाली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए और ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।